दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान युवा खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह का भी भयंकर तूफान आया। तिलक वर्मा ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की है के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हर्षदीप सिंह की कातिलाना गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में ग्रहण लगा दिया। ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की है कि जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक चुके हैं। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का दूसरा टी20 मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोस्तों दोनों ही टीम के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, क्योंकि पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीता था और दूसरा टी20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जीतकर 1-1 से सीरीज पर बराबर करना चाह रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की स्टार्टिंग में ही ऐसी धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया कि जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान मिचेल मार्श की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान दोस्तों मिचेल मार्श ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। पहले ओवर की पहली गेंद पर संजू ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी और छठी गेंद पर 2 छक्के अभिषेक शर्मा ने ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों ही युवा खिलाड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी और पांचवी गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन छठी गेंद पर संजू सैमसन लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। संजू सैमसन ने मैदान पर शुरुआत तो बहुत ही शानदार की, लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे। 34 रन बनाकर संजू सैमसन आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। तो शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो चलजला है, जिसने आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर दोस्तों उधर अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का एडम जंपा की गेंद पर ठोक दिया। नाथन एलिस गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए दोस्तों शुभमन गिल, जिन्होंने चौथे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर चौका जड़ा। पांचवी गेंद पर भारतीय टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, क्योंकि लंबा शॉट लगाने के चक्कर में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज छठे ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर
दोस्तों अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों सूर्या ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने 8वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक सूर्या को मिली, जिन्होंने तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी 133 मीटर का छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। मैदान पर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर तालियों की बौछार करने लगे। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल मैदान पर इतिहास रच रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर 9वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। 10वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 113 मीटर का छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के बब्बर शेर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों मैदान पर सीन एवार्ड को भेजा, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का गिल ने ठोक दिया। 12वें ओवर में 13वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर सूर्य कुमार यादव ने 1-2 रन लिए। चौथी गेंद पर विकेटकीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर गिल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने दोस्तों गगनचुंबी छक्का 148 मीटर का जड़ दिया। मैदान पर सूर्या और शुभमन गिल की जोड़ी जम चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन 14वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों एडम जंपा की गेंद पर जो इंग्लिश को केस थमा बैठे और मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। इनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जी हां, तिलक वर्मा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। तिलक वर्मा मैदान पर टिकने की कोशिश में ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तिलक वर्मा ने मैदान पर चौके पे चौके और छक्के पे छक्के जड़ना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर गगनचुंबी 114 मीटर का छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज इतिहास रच रहे थे। आज दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इतिहास के 100 अक्षरों में अपनी बल्लेबाजी को दर्ज कर दिया। दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को देखकर इन्हें सलाम करने लगे। ग्राउंड में बैठे दोस्तों सभी दर्शक
दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तिलक वर्मा ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर 1 रन मिला, तीसरी गेंद पर सूर्या है जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर सूर्या ने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को दे बैठे और कैच आउट हो गए। जी हां, नाथन एलिस की गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव के रूप में सूर्य कुमार यादव मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे और अपना शतक भी ठोक चुके थे। सूर्या की बल्लेबाजी मैदान पर जम चुकी थी, लेकिन सूर्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर तिलक वर्मा को मिली जो कि मैदान पर WW आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। दोस्तों तिलक वर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार करने वाले खिलाड़ी रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। रिंकू सिंह ने 18वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 19वें ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर आए हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आए जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी 147 मीटर का छक्का जड़ा। 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर आए जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ा। 20वें ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिल गई। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने गगनचुंबी 172 मीटर का छक्का जड़कर आज एक नया इतिहास, एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया दोस्तों T20 के मुकाबले में। वहीं तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली जिन्होंने दोस्तों गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज वाकई में अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों आज 342 रन ठोके और 343 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला। जिस टारगेट का पीछा करना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल अभी तक किसी भी टीम ने नहीं कर पाया है। मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बल्लेबाजी करने के लिए जैक फ्रेजर और दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज इंग्लिश को भेजा। जोश इंग्लिश और जैक फ्रेजर मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने तबाही मचा दी जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश ने ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद मैदान पर हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारत को एक ही ओवर में 2 बड़ी सफलता जोश इंग्लिश और मिचेल मार्श के रूप में दिला दी। 8वें ओवर में उसके बाद कैमरून ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, लेकिन हर्षित राणा ने कातिलाना गेंदबाजी से ग्लेन मैक्सवेल को चलता किया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी
शमी को भी मिचेल ओवन और कूपर कोनाली का विकेट मिला। बेन ड्राविलिस ने 7 रन बनाए। वहीं दोस्तों सीन एवार्ड 27 रन बनाकर आउट हुए। मैदान पर दोस्तों कैमरून ग्रीन ने 84 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी भी एक के बाद एक उनका विकेट गिराते जा रहे थे। दोस्तों हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों मैदान पर सीन एवार्ड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नाथन एले 7 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम ने 10 विकेट उनके 19 ओवर 3 गेंदों पर ही गिरा दिए और यह मुकाबला एक तरफा अभ्यास मैच में जीत लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।